मेरा नाम अली है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं लाहौर में रहता हूँ। हमारा लाहौर में अपना कपड़े का काम है। मैं अभी स्कूल में पढ़ता हूँ। अपने वदीन की कलौथी और लादूं, जिसकी वजह से मेरे वदीन मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। बचपन से लेकर अभी तक मैंने जो कुछ भी मांगा है, इन्होंने वो मुझे सब कुछ लाकर दिया है और कभी मुझे ना नहीं कहा। हमारे मोहल्ले में सबका हमारे घर आना जाना है। मेरी अम्मी की दोस्ती मोहल्ला की सारी औरतों से है। वो औरतें अक्सर हमारे घर पानी भरने के लिए आती हैं, क्योंकि हमारे घर में फिल्टर लगा हुआ है। हमारी पड़ोसी, जिसका नाम ज़ुबैदा ऊनते है, वो नहायत ही खूबसूरत है। वो बहुत चस्त लिबास पहनती हैं। वजह से इनकी खूबसूरती का अंदाज़ा होता है। इनकी हर एक चीज़ ही बहुत खूबसूरत है। इनके शौहर दुबई में होते हैं। वो 10 साल से हमारे पड़ोसी है। मैं शुरू से ही अक्सर ज़ुबैदा ऊनती के घर रहता था, उनके साथ ही खेलता था। बचपन में मैं आधा टाइम अपने घर पर गुजारता था और आधा टाइम ज़ुबैर आंटी के घर पर गुजारता था। लेकिन जब से मैं जवान हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ज़ुबैदा आंट के तीवर बदल रहे हैं। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखती हैं। पहले तो मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि मैं बच्चा नहीं था। मैं चीज़ों को समझता था। आर्ट तो मुझसे बड़ी थी, वो इन चीज़ों को खूब समेटी थी। अब जब भी वो हमारे घर पानी भरने के लिए आते तो मुझे ही देखती रहती, जैसे वो अपनी आंखों से मुझे कुछ इशारा कर रही हो। अक्सर तो वो मुझे फ़ोन ही कर दिया करते थे कि साहिल, मुझे पानी तो बढ़कर ला दो। ज़ुबैदा आंटी के पास मेरा नंबर था, क्योंकि मैं शुरू से ही उनके पास रहा हूँ, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। लेकिन अब आंटी को कहीं भी जाना होता तो मुझे कहती, चल साहिल बके निकाल, और मेरे पीछे बैग जाए करती। एक दिन मैंने अम्मी को कहा कि मुझसे ज़ुबैदा आंटी के काम नहीं होते, तो मेरी अम्मी ने मुझे थोड़ा गुस्सा ही कर कहा, बेटा देखो, जब तुम छोटे थे तब से ज़ुबैदा ऊनते तुम्हारा ख्याल रख रही हैं, और अब तुम बड़े हो गए हो। अगर वो तुम्हें कुछ कह देती हैं तो बुरा न मनाया करो। तुम तो अभी भी उनके लिए बच्चे ही हो, इसलिए वो तुम्हें अपना बच्चा समझकर काम के लिए बोल देती हैं। तो इसमें हर्ज ही क्या है। मेरी अम्मी मेरी बात नहीं समझ रही थी। खैर, अब मैं अपनी उम्मी के साथ मज़ीद बहस नहीं कर सकता था। अगले दिन जब मैं स्कूल जा रहा था तो ज़ुबैदा ऊँटें सुबह सुबह कहीं से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे रास्ते में रोक कर कहा, साहिल, जब स्कूल से वापस आओ तो मेरी बात सुन कर जाना। मैंने हामी भर ली। जब मैं स्कूल से वापस आया तो उम्मी घर पर नहीं थे। इम्मी को फ़ोन करने पर पता चला कि वो बाज़ार गई हुई हैं और घर की चाबी इनके पास ही है। तो मैं ज़ुबैदा ऊनते के घर चला गया। ज़ुबैदा आंटी को बताया कि इम्मी बाज़ार गई हुई हैं, तो क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पर रोक सकता हूँ? तो ज़ुबैदा ऊनते ने कहा, क्यों नहीं साहिल, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा ही घर है, जब चाहो आ जाओ। फिर ज़ुबैदा आंटी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। मुझे भी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा, बना दीजिए। फिर ज़ुबैदा ऊनते ने मेरे लिए खाना बनाया और मेरे साथ ही बैठकर खाना खाया। मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वो खाना खिलाने के दौरान मुझे अपने हाथों से छू भी रही थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया और कुछ देर ज़ुबैदा आंटी के साथ बैठा रहा। फिर मैंने आंटी से पूछा, आपको क्या काम था? आपने मुझे बोला था। तो ज़ुबैदा ऊनते ने मुझे बताया, साहिल, मुझे अपने ने कुछ कपड़े लाने हैं। रात में सोते वक्त बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए कुछ खुले कपड़े लाने हैं। 80 वजह से तुम्हारे साथ बाज़ार जाना है। जैसे तुम फ्री हो जाओ, मुझे बाज़ार ले जाना। मैं तो मानो ईरान से ही हो गया। तो ये ज़बीर आंटी ने मुझे क्या 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 बोलता। अगर उनको कपड़े चाहिए तो वो खुद लेकर आएं, और अगर मुझे साथ भी लेकर जाना है तो मुझे ये तो मत बताएं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और शाम को मैं बके लेकर ज़ुबैदा औंते के घर पर आ गया। औंते बाहर निकली तो मैं आंटी को देखकर चाहूँ गया, क्योंकि ऊनते ने लाल कलर का ड्रेस सूट
पहना हुआ था इसमें तो वो क़यामत लग रही थी। मैं कोई जवान था, इसलिए मैं अपने जिस बात पर काबू न रख सका तो मैंने कह दिया, उनते आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आंटी हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा जाया शुक्रिया तुम्हारा। ये कहकर वो मेरे साथ बेके पर बैठ गई और अपना हाथ मेरी कमर पर रख लिया और कहा, चल मुझे बाजार ले चल। रास्ते में वो बार बार मेरे साथ लग रही थी। मुझे अब अच्छा लग रहा था। मैं ज़बीदा उनते की हरकतों से तंग आ चुका था, इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि मौके देखते ही मैं ज़बीदा आंटी की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बाजार पहुंचकर ज़बीदा उनते ने अपने गप्पे लिए और वापसी पर हम खाना खाने के लिए एक होटल में चले गए। हम फैमिली आदमी बैठे हुए थे, हमारे अलावा वहाँ और कोई नहीं था। हमने खाना ऑर्डर किया और जब खाना खाने लगे तो अचानक मेरे हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। ज़बीदा आंटी नीचे गिलास उठाने के लिए झुकें तो मैं हैरान सही हो गया, क्योंकि इतना प्यारा मम्मा मैंने कभी नहीं देखा था। खैर आंटी ने मुझे देखा तो वो भी समझ गई। इसके बाद हम दोनों घर पर आ गए। रात को ज़बीदा आंटी का मुझे मैसेज आया कि साहिल, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया तुम्हारा। सुबह में तुम्हारे लिए कुछ बनाओगे, घर पर आ जाना। मैंने हामी भर ली। मैं तैयार हो चुका था। जब मैं गया तो ज़बीदा उनते अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने ज़बीदा उनते से कहा, शायद आप भूल गई हैं कि आपने मुझे कहा था कि मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। कि वो कहने लगी हो और शेत यार मेरी आंख लग गई। मुझे पता भी न चला। तुम बैठो, हम बाहर से ऑर्डर करते हैं। मैंने कहा, नहीं औंते उसकी क्या बात है। औंते की आने लगी, नहीं साहिल, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, मेरा इतना तो बनता है। फिर आंटी ने मेरे और अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इतने में मुझे अम्मी की कॉल आई कि बेटा तुम्हारी खाला की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं तुम्हारी खाला का पता करने के लिए इनके घर जा रही हूँ। आज रात में घर नहीं आऊँगी, तुम ज़बीदा उनती के घर ही रख जाना। जब उम्मी ने ये कहा तो मैं तो बहुत ही खुश हो गया। मैंने कहा, नेकी और पूछ कुछ। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, जैसे आप कहीं। मैंने ज़बीदा उनते को बताया तो ज़बीदा उनते तो मुझसे भी ज़्यादा कुछ थीं। कुछ देर के बाद पिज़्ज़ा आ गया। फिर हम दोनों ने बैठकर पिज़्ज़ा खाया। इसके बाद मैंने और आंटी ने मूवी देखी। फिर हम दोनों सोने की तैयारी में लगे हुए थे। आंटी ने कहा, साहिल तो मेरे पास ही लाते जाना। मैंने कहा, ठीक है। रात को डॉन और मैं ने हल्की सी हरकत की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने दोबारा हरकत की। आंते की आंख खुल गई और कहने लगे, साहिल ये क्या कर रहे हो। कि मैंने कहा, वही जो आप चाहती हैं। तो कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ चाहती हूँ। मैं डर सा गया। अगले ही लम्हे में मैंने हिम्मत करके मुमा पकड़कर कहा, मैं तो यही चाहता हूँ। मुझे जवाब मिला तो इंतज़ार किस बात का है। फिर मैंने ज़बीदा उनते के साथ घर का काम करना शुरू कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो का लाइक ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया।